हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फाइनली वो बाउंस आ गया जिसके बारे में हम 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं। लेकिन जो गोल्डन क्वेश्चन ये है कि ये रैली कब तक सस्टेन करेगी। आइए हमारे साथ डिकोड करते हैं। अगर पिछले 2 दिनों से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम लगातार आपके साथ ये शेयर कर रहे थे कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर एक बाउंस आने वाला है। और इतने गिरावट होने के बावजूद हमारे जो डेटा पॉइंट्स हम रेफ़र करते हैं उसमें हमें ये क्लूज़ मिल रहे थे और वो सारा डेटा पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर भी किया। कल के दिन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि कल ही बाउंस आएगा, लेकिन बाउंस आज के दिन हमें देखने को मिला। अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। सवेरे तो हमें ये लगा कि शायद ये बाउंस अभी ख़त्म हो जाएगा और नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन मार्केट ने दोबारा छलांग मारी और थर्ड टाइम भी छलांग मारने की कोशिश करी। और ये बाउंस न सिर्फ निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी दोनों में हमें देखने को मिला। तो अब इसको हम कैसे देखें? क्या ये एक दिन का बाउंस था और कल से वापस से गिरावट होने लगेगी, या फिर ये बाउंस कुछ दिनों तक सस्टेन हो सकता है? आइए एक एक करके हम अपने डेटा पॉइंट्स को आपके साथ एनालाइज करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये रैली कब तक चलेगी। तो ये सबसे पहले हम टर्नओवर का डेटा देखते हैं। तो टर्नओवर का डेटा में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पिछले करीब 7-8 दिनों से अगर आप देखें तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ही ट्रेडिंग हो रही है। और इस तरीके की जब वॉल्यूम मार्केट में हमें देखने को मिलता है तो ये अक्सर हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ इशारा करती है कि ट्रेंड में कोई मेजर बदलाव नहीं होगा। तो ट्रेंड अभी डाउनवर्ड है और ये कंटिन्यू होने का इशारा कर रही है। हाँ, 1 दिन 2 दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक वॉल्यूम में बड़ा बदलाव नहीं आएगा तब तक हम ये मान के चलें कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब आइए दोस्तों FIIs की बात करते हैं। तो FIIs की इक्विटी का डेटा आप लगातार आप लोग ट्रैक कर रहे हैं, उनकी सेल की फिगर्स ये आ रही हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में वो क्या कर रहे हैं? आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं उनके इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशंस का डिटेल। और ये मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो वो लगातार अपने सेल की पोजीशन पिछले कई महीनों से बनाए हुए हैं और बीच में जो थोड़ा उनके शॉर्ट्स में कमी भी आती हुई दिखी, हालांकि वो नेट शॉर्ट्स में रहे, लेकिन अब वो शॉर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि उनके जो शॉर्ट्स हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में वो मल्टी मंथ हाई में हैं। तो क्लियरली उनका व्यू तो ऐसा लगता है कि बेरिश ही है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार आपके साथ कहता हूँ कि उनकी इस पोजीशन को देखकर आप कल परसों या 3-4 दिनों के बाद क्या होगा उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने शॉर्ट्स को लंबा कैरी करते हैं और अक्सर रोल ओवर करते करते 5-6 महीने तक ले जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उनके व्यू में कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखा है। कल परसों तरसों में क्या होगा उससे इस डेटा का कोई लेना देना नहीं है। अब आइए दोस्तों ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं कि जनवरी महीने में निफ्टी फ्यूचर्स की ओपन इंटरेस्ट की क्या सिचुएशन है, किस तरीके की पोजीशंस ट्रेडर बना रहे हैं और किस तरीके की पोजीशंस को वो कट कर रहे हैं। तो अगर आप इन चार्ट्स को देखें, जो ब्लैक लाइन है वो निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस को बताती है, जो कि लगभग निफ्टी स्पॉट के प्राइस के जैसा ही बिहेव करता है। और जो ऑरेंज लाइन है वो ओपन इंटरेस्ट, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है वो दिखाता है। और नीचे जो बार्स आपको दिख रही हैं वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। तो अगर एक आप बर्ड्स आई व्यू लें तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है? प्राइजेस गोइंग डाउन, ओपन इंटरेस्ट गोइंग अप। तो ये क्लियरली बताता है कि शॉर्ट्स बन रही हैं, शॉर्ट्स कैरी हो रही हैं और शॉर्ट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब आज के दिन हमें रैली देखने को मिली, लेकिन क्या शॉर्ट्स में गिरावट आई? जी नहीं, शॉर्ट्स में गिरावट नहीं आई, बल्कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा ही है। और हम ये मानेंगे कि यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड की गई हैं। हालांकि अगर आप फिगर को देखें तो ये फिगर काफ़ी कम होता हुआ हमें दिख रहा है। हालांकि ये शॉर्ट्स जो आज ऐड हुए हैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड हुए हैं, लेकिन ये आधी पिक्चर है। अगर आप जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो वहाँ पर 1664
कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और हम ये मान के चलें कि ये शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं, नेट एडिशन हुआ है। वहीं अगर फरवरी के महीने में देखें तो 6,235 पोजीशंस ऐड हुई हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि शॉर्ट्स को ऑलरेडी लोग फरवरी में रोल ओवर कर रहे हैं और अभी तो वो महीना आने में काफ़ी टाइम है, एक्सपायरी में भी काफ़ी टाइम है, आधा ही जनवरी का महीना हुआ है। तो क्लियरली FIIs की इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन हमने देखी, वो बढ़ रही है, शॉर्ट पोजीशंस बढ़ रही है। निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशंस हम देख रहे हैं, शॉर्ट्स इस महीने भी ऐड हो रहे हैं, अगले महीने भी ऐड हो रहे हैं। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ये जो मंदी है, ये जो बिकवाली है, ये जो सेलिंग है, ये अभी चलने वाली है। अब आइए दोस्तों हमारे इन हाउस इंडिकेटर BT फायर की बात करते हैं और इसी इंडिकेटर के बेसिस पर मैंने आपसे 2-3 दिन पहले शेयर किया था कि मार्केट में 2 से 3 दिन के अंदर बाउंस आएगा। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन दिखती है, आइए आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आप इस इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पर क्या दिखता है कि मार्केट में जो पिछले कुछ दिनों पहले जो रैली हो रही थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो रैली अब ख़त्म हो गई है, अपने लॉन्ग्स को क्लोज करिए। लेकिन मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अभी शॉर्ट्स क्रिएट करने का टाइम नहीं आया है। जब तक ये हमारा इंडिकेटर 0.05 -0.05 से नीचे नहीं आ जाता तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने हमारी बात मानी तो शायद आज वो हमें थैंक यू बोल रहे होंगे। अभी भी अगर आप इंडिकेटर को देखें तो ये नो ट्रेड जोन में होता हुआ दिख रहा है। ना तो ये कह रहा है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाइए, ना तो ये कह रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। हाँ, इसने कई दिन पहले ही आपसे ये कह दिया था कि अपने लॉन्ग्स को क्लोज करिए। तो इस इंडिकेटर के बेसिस पर हम आपसे कह सकते हैं कि आज की जो ये रैली हमें देखने को मिली, ये 1-2 दिन और भी चल सकती है। अभी इस इंडिकेटर के बेसिस पर हम लंबा व्यू लेने को तैयार नहीं हैं, लेकिन हम इस वक्त शॉर्ट पोजीशंस निफ्टी में नहीं क्रिएट करेंगे जब तक ये हमारे थ्रेशोल्ड लेवल -0.05 के नीचे नहीं आ जाता, और लॉन्ग्स भी मैं क्रिएट नहीं करूंगा जब तक ये 0.05 के लेवल को पार नहीं करता। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर हमें क्या दिखता है? तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लैरिटी है, वहां पर हमारे थ्रेशोल्ड लेवल को ये पार भी कर गया है और हम देख रहे हैं कि बैंकों में अच्छी खासी गिरावट भी होती हुई दिख रही है। आज भी अगर आप देखें बैंक निफ्टी में जो हमारे बड़े स्टॉक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स के बड़े स्टॉक्स हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, उसमें कुछ खास रैली होती हुई नहीं दिखी। तो ये थोड़ा वीकनेस को इंडिकेट करता है। यहाँ पे हमारे जो इंडिकेटर है बैंक निफ्टी में, वो हमारे थ्रेशोल्ड को ब्रेक कर गया है, -0.05 से नीचे कल ही चला गया। तो दोस्तों मैंने आपको 10 तारीख का डेटा दिखाया था और 10 तारीख को ही इस इंडिकेटर ने सेल कर दिया था, और अगर आप सेल किए होते तो कल के दिन उसका फ़ायदा भी उठाया होता। आज वो रिकवरी हो गया है तो शायद अभी आप ब्रेक इवन लेवल पर हैं। तो इस इंडिकेटर के हिसाब से हम सेल पोजीशंस को अभी हमें कंटिन्यू रखना है। तो दोनों इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं कि निफ्टी नो ट्रेड जोन पे है, अभी शॉर्ट्स क्रिएट करने का भी टाइम नहीं है, लॉन्ग क्रिएट करने का भी टाइम नहीं है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स अगर आपने क्रिएट किए हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए, अभी उसे कवर करने का भी टाइम नहीं है। अगर मार्केट में कुछ फेरबदल होता है तो ये इंडिकेटर में सबसे पहले हमें जानकारी मिलेगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आइए दोस्तों चार्ट को डिकोड करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि 23800 इज़ अ वेरी की लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। उस लेवल को इसने तोड़ दिया है और कन्विंसिंगली तोड़ के काफ़ी नीचे आ गया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल में अगर मैं देखूँ तो लेवल के हिसाब से मार्केट बेरिश है, और जो नया लेवल हमें देखना है जिसके ऊपर थोड़ी हमें उम्मीद मिल सकती है कि मार्केट कुछ और ऊपर चला जाए, वो लेवल है 23250। इस लेवल को पार करना पड़ेगा तभी हम बुलिश थोड़ा जोन पर आ सकते हैं, अदरवाइज हमें बेरिश ही रहना है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं तो शॉर्ट्स को कैरी कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल को ध्यान में रखिए क्योंकि अगर ये लेवल टूटकर ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो हमें कुछ दिन और रैली देखने को मिल सकती है चार्ट के हिसाब से। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर हमें क्या दिखता है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपके साथ
शेयर किया था कि ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है 49,800 और इसके नीचे मार्केट स्ट्रांगली बेरिश हो जाएगा बैंक निफ्टी में, और हमें वही होता हुआ दिखा। ये लेवल बहुत ही कन्विंसिंगली टूट गया और उसके काफ़ी नीचे प्राइजेस आ गए। फिलहाल जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है हम अपने शॉर्ट्स को कैरी कर सकते हैं। तो इन सब डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? तो पहली चीज़ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बेरिश ही है, और ये जो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है ये हो सकता है 2 से 3 दिन भी सस्टेन कर जाए। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। तो निफ्टी में हमें इस वक्त शॉर्ट्स नहीं बनाने हैं, लॉन्ग्स भी नहीं बनाना है। बेटर कि हम वेट एंड वॉच मोड पे रहें। बैंक निफ्टी में अगर आप शॉर्ट्स बना दिए हैं तो उसे कैरी कर सकते हैं, जब सिग्नल में बदलाव आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने पोजीशन अभी तक नहीं बनाई है तो इस रैली को ख़त्म हो जाने दीजिए, उसको नेगेटिव में आने दीजिए, और जब आधे दिन मार्केट नेगेटिव में रह जाए फिर शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे क्लाइंट्स को हमने बैंक निफ्टी की बेयरिश स्ट्रैटेजी सजेस्ट की है। एज ए डिस्क्लेमर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो शॉर्ट टर्म में ये रैली 2 से 3 दिन भी रह जाए तो हमें सरप्राइज नहीं होगा। अगर ये रैली लंबी चलती है, और उसकी एक पॉसिबिलिटी हमें यह दिखती है कि बजट को लेकर कुछ खबरें, कुछ अफवाहें, कुछ र्यूमर्स फैलाई जाएगी मार्केट में, और उसको देखकर एक फेक रैली क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, और एक तरीके से वहाँ पर जो रिटेल नोवाइस ट्रेडर्स हैं उनको फंसाने की तैयारी की जा सकती है। इसलिए अगर न्यूज़ के बेसिस पर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधान रहें, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है दोस्तों ये रैली कब तक चलेगी? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।